शंख की ध्वनि से हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियां, नेगेटिविटी, माइग्रेन जैसे जो बीमारी हैं वह दूर होती हैं। और घर में प्रतिदिन अगर शंख की ध्वनि करते हैं तो घर के अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है ध्वनि तरंगों के माध्यम से, वह नेगेटिविटी दूर हो जाती है। कई प्रकार की नज़र दोष आदि भी इस ध्वनि के माध्यम से, जैसे घंटे की ध्वनि होती है तो घंटे की ध्वनि से रेडियम निकलते हैं, तो आसपास के जो नेगेटिव ओरा होता है वह समाप्त होकर के पॉजिटिव हो जाता है। उसी प्रकार से प्रतिदिन सुबह शाम घर के अंदर शंख की ध्वनि करने से हमारे घर का एक वातावरण बहुत ही स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। तो पहली बात तो शंख बजाना आना चाहिए। आप इससे बजाना सीखें और बजाने के बाद में प्रतिदिन आप जो योगा करते हैं, एक यह भी एक योगा है, इससे जो प्राणायाम से जो हमें लाभ प्राप्त होता है वह लाभ प्राप्त हमें शंख की ध्वनि से प्राप्त हो जाता है। तो इसे बजाना कैसे है कि ये शंख को आप इस प्रकार से पकड़िए और इस 4 अंगुल आप यहाँ रखिए और इस हाथ को आप इस प्रकार से यहाँ रखिए। और जितनी भी आप श्वास को अंदर ले सकते हो आप लीजिए। आपके दोनों ओंठ हैं, इन ओंठों को इस तरीके से करके फिर ढीला वहाँ छोड़ देना है। फिर आपको ध्वनि करना है। पहली बार में कई बार नहीं आती है, 2-3 बार अपन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि हमें एंगल को किस तरीके से मिलाना है। तो 2-4 बार प्रयास करते हैं, 10-15 बार प्रयास करते हैं तो आ जाता है। देखिए इस प्रकार से ये पकड़ लिया। ओम नमः। आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। प्रत्येक घरों में शंख होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं हड्डी है, ये हड्डी नहीं है, इसके अंदर एक जीव रहता है। वो जीव की स्वयं अपनी एक मांस हड्डियाँ हुआ करती है, मर जाता है, इसमें से निकल जाता है, जिंदा ही निकलता है, इसमें मरता नहीं है। ये तो ऊपर का कवर होता है। इसे शंख, सीप, सूक्ति, जैन ग्रंथों में के न्याय ग्रंथों में परीक्षामुख जो ग्रंथ है माणिक चंद आचार्य ने, उसमें शंख सूक्ति व एक सूत्र आया है कि यह भी जो है ना पवित्र होती है, अशुद्ध नहीं मानी जाती। लोकाचार में भी इनको पवित्र माना जाता है, पूजा पाठ अर्चना में उनका उपयोग होता है। इसलिए ऐसी धारणा ना बनाएं कि ये शंख वगैरह है ये सब अशुद्ध होते हैं, हड्डियाँ नहीं हुआ करती हैं। ये तो उसमें एक जीव रहता है, उसका एक घर होता है, परंतु ये जो है ये हड्डी का नहीं, ये प्राकृतिक वहाँ जो समुद्र में जो भी पत्थर वगैरह जो भी उनका होता है उसके द्वारा ये सब निर्मित होते हैं। इसकी पूर्ण जानकारी तो मुझे नहीं है कि कैसे वहाँ पर समुद्र बनता है, कि परंतु ये या उसके लार वगैरह से बनता होगा, जैसा भी हो, परंतु ये हड्डी नहीं है, शुद्ध है। पूजा पाठ में आचार्यों ने इसके लिए उपयोग में किया है। पंचकर्णक वगैरह होते हैं, पंचकर्णक वगैरह में भी ध्वनि जब भगवान का जन्म होता है तो आपने देखा होगा सब जगह कि शंख की ध्वनि होती है। और जो वाद्य यंत्र वगैरह होते हैं जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी कई जगह पूजा पाठ के अर्चना की लाइनों में शंख आदि की ध्वनियों के बारे में विवरण आता है। तो सभी घरों में शंख होना चाहिए, शंख की ध्वनि होना चाहिए। इससे आपको कई प्रकार के लाभ स्वयं अनुभव करने से प्राप्त होंगे। ओम नमः। जय हिंद।